नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देखने को मिलती हैं। साथ ही हम आपकी मुलाकात अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कराते हैं और उनसे आपको स्वास्थ्य जगत में जो नई चीज़ें हो रही हैं, नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनकी जानकारी मिल पाती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता से, जो कि विदिशा से अभी फ़िलहाल भोपाल आए हुए हैं और एम्स भोपाल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। डॉक्टर गुप्ता वर्तमान में विदिशा में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें पदस्थ हैं और भोपाल में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं और जो यहाँ से लर्निंग्स उनको मिलेंगी तो वो आगे जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनको वो जा कर के सिखाएंगे। तो डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में ब्रीफ में 2 लाइन में आप हमें बताएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एम्स भोपाल में हम सभी एमपी के कई ज़िलों से डॉक्टर्स को बुलाया गया है इनको ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग भी कौन सी, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो पेशेंट्स सीरियस पेशेंट आते हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, उनको किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से ट्रीट करना है। यदि हम पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो उसको किस तरह से स्टेबल करके आगे फर्दर हायर सेंटर पर पहुंचाना है। जी, तो इसके बाद हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि आप लंबे समय से जिला चिकित्सालय में वहाँ पदस्थ हैं, तो किस तरह के केसेस आपके पास जो इमरजेंसी पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो देखने में आते हैं और जिनको हैंडल करने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है, और उसके पहले जो सिचुएशन थी बिना ट्रेनिंग प्रोग्राम के, तो क्या होता था और अब आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? देखिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तो हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, मगर सीजन के हिसाब से पेशेंट्स का आना अलग रहता है। जैसे सर्दियों के टाइम पर ये सांस के मरीज बहुत आते हैं, इनकी सांस रुक रही है, उनको अस्थमा भी हो सकता है और COPD जैसे लंबे समय तक सांस की बीमारी भी रह सकती है, और ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स भी ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे इन पेशेंट्स को हम लोग वहाँ ट्रीट करेंगे। अब जो यहाँ से ज़्यादा सीख के जाते हैं तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स को एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि पेशेंट को देख के नहीं घबराएंगे और वहाँ पर उनका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करके आगे भेजना है नहीं भेजना है। यदि वहीं पर ठीक होता है तो वहीं पर ठीक करेंगे, जैसे हायर सेंटर पर लोड ना बढ़े। यदि सपोज वहाँ पर ठीक नहीं हो पा रहा है और तो उसको आगे स्टेबल करके पहुँचाएंगे, जिससे कि जो पेशेंट की मृत्यु दर ना बढ़े और उसका लाइफ सेव हो, उसका परिवार सेफ रहे। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि इस प्रोग्राम के बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी, तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 3 दिन शायद ये चल रहा है। जी। तो आज शायद अंतिम दिन है इसका। जी। तो इसमें आपने इन 3 दिनों में अगर हम कोर्स करिकुलम की बात करें तो क्या क्या चीज़ों को आपको बताया गया है जिनको कि आगे आप जाकर के बताने वाले हैं? इसमें जो वाकई में ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिनको डॉक्टर्स को थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या करना है क्या नहीं कर रहे हैं, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायबिटिक पेशेंट्स की सबसे बड़ी इमरजेंसी होती है। जैसे डायबिटिक में सबसे एक और इमरजेंसी आती है लो ब्लड शुगर, उसकी इमरजेंसी है। जैसे हार्ट पेशेंट्स है, उनको हार्ट अटैक आया है, उनको किस तरह से पहचाने ECG देख के कि वाकई में हार्ट अटैक है, इसको कैसे स्टेबलाइज करके आगे बढ़ाना है। स्ट्रोक के पेशेंट्स को, जैसे लकवा पड़ गया है किसी को, तो उसको कैसे मैनेज करें, वो आगे बढ़ना है। तो इस तरह के पेशेंट्स यदि आएंगे, सांस के मरीज है, इस तरह के पेशेंट यदि आके वहाँ पे स्टेबलाइज करके फिर हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। जी, तो जो आप स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो स्टेबलाइजेशन को लेकर के किन प्रमुख बातों को आपको बताया गया है? इसमें बाकायदा उन्होंने एल्गोरिथम कर रखा है कि स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरह से पेशेंट का ट्रीटमेंट लेना है। रैंडम ट्रीटमेंट ना लेते हुए स्टेप बाय पेशेंट आया, पेशेंट को सबसे पहले पहचानना है पेशेंट काय का है, क्या कह रहा है। पेशेंट अपने आप कुछ नहीं बोलेगा, मगर उसके कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर्स को पता चल जाता, तो उसी के गाइडलाइन पर चल के वो पेशेंट को ट्राइस करेगा कि इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी ये है, क्योंकि इमरजेंसी में कई तरह के पेशेंट्स आते हैं। जी। हर कोई चिल्ला रहा होता है, मगर डॉक्टर का खुद को ये देखना है कि किस पेशेंट को पहले लेना है। अब सपोज एक बच्चा है, अब वो माँ की गोद में बैठा हुआ है, वो बिल्कुल चुप है, और एक बच्चा रो रहा है, तो मगर बच्चा जो बिल्कुल चुप है तो हो सकता है कि उसको सीरियस प्रॉब्लम हो, वो अनकॉन्शियस हो, उसको झटके आ रहे हो, पहले उसको देखेंगे, ना कि बच्चा रो रहा हो, इसके माँ बाप
चिल्ला रहे हैं कि हमें पहले देखो, उसको नहीं देखेंगे। हमें ये देखना है कि सबसे प्रायोरिटी पेशेंट को क्या है, ये यहाँ पे सिखाया गया है। जी, तो सर एक आध अगर कोई ऐसा एग्जांपल आप दे सकें, मान लीजिए कोई स्ट्रोक का पेशेंट आता है या कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है या कोई साइलेंट अटैक कुछ हुआ है उसको, तो इसको अगर देखा जाए तो किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उसका आगे कोर्स किस तरह का होगा ट्रीटमेंट का? देखिए ऐसा है, यदि सपोज आपने पूछा कि अब लकवे का पेशेंट आया, उसको कैसे देखा जाएगा? उसको देखने के लिए पहले उसको अपन वहाँ पे देखेंगे उसका बीपी क्या कह रहा है, बीपी कितना है उसका, और दूसरा उसका कौन सा पार्ट उसका चला डैमेज हुआ है, ये भी देखेंगे। तो उसको उसके हिसाब से प्राइमरी हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस समय सिटी स्कैन की सुविधा है, सिटी स्कैन करा के तुरंत उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर लेंगे। और यदि सपोज ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि वहाँ पर नहीं हो सकता तो उसको आगे रेफर करेंगे। दूसरा आप बताया कि आपने कि हार्ट अटैक का पेशेंट का सबसे पहले आप देखा चेस्ट पेन लेके आता है, ऐसे करते हुए आता है कि साहब बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और झुक के आएगा और पसीना उसको आ रहा होगा और बहुत घबरा रहा होगा, उसका ऊपर तुरंत उसको एश्योरेंस करेंगे। फिर उसका ईसीजी में देख लेंगे क्या चेंजेस हैं। यदि चेंजेस हैं तो उसी के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से उसको आगे ट्रीटमेंट देंगे उसका। और उसको यदि बाकी बाद में ज़रूरत पड़ती है एंजियोग्राफी की या फर्दर ट्रीटमेंट, तो बड़े हॉस्पिटल्स में, एम्स में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसको रेफ़र करेंगे जहाँ पे ये सुविधा होगी। जी जी जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। और दर्शकों, जैसा कि आपको इस इंटरव्यू से समझ में आ ही गया होगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और इस तरह की ट्रेनिंग्स सभी जगह देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से इस ट्रेनिंग का फ़ायदा जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको बहुत मिलने जा रहा है। इससे ना केवल पेशेंट्स का भला होने वाला है बल्कि जो डॉक्टर कम्युनिटी है, जो इमीडिएट जो इस तरह के इमरजेंसी केसेस आते हैं उनको हैंडल करने में सक्षम हो पाएगी। और इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो हमारी मृत्यु दर है, कई बार ऐसा होता है कि केस को अगर ठीक तरह से आपने ट्रीट नहीं कर पाए या हैंडल नहीं कर पाए तो रास्ते में भी कई बार डेथ्स होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आने वाले समय में और भी इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे और ये फ़ायदा आम जनता से लेकर के डॉक्टर्स को पहुँचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।